क्लास 12 यूनिट 3 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में हम एक नया चैप्टर नरनष्ट समीकरण पढ़ेंगे। नरनष्ट समीकरण क्या है? नरनष्ट नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, मुख्य रूप से अपचयन अभिक्रिया के लिए मतलब कि कोई भी अपचयन अभिक्रिया दी हुई है, उसके लिए किसी भी सांद्रता पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापे गए इलेक्ट्रोड विभव को निम्न प्रकार से निरूपित किया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ये कोई धातु आयन है, वो जलीय विलयन की अवस्था में है। यदि वो n इलेक्ट्रॉनों को त्यागी हुई है, यदि वो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले तो पुनः धातु की ठोस अवस्था में बदल जाएगी। तो ये कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। तो उपयुक्त अपचयन अभिक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापे गए इलेक्ट्रोड विभव को निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। मतलब कि कोई अपचयन, नरनष्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोई अपचयन अभिक्रिया है, उस अपचयन अभिक्रिया के लिए किसी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापे गए इलेक्ट्रोड विभव को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। EMN प्लस अपान एम इक्वल टू E0Mn प्लस अपान एम माइनस RT बटे NF ln m सॉलिड अवस्था और Mn प्लस एक्वस अवस्था। मतलब कि धातु की ठोस अवस्था में सांद्रता और धातु आयन की जलीय विलयन में सांद्रता। EMN प्लस अपान m ये धातु का इलेक्ट्रोड विभव है। E0Mn प्लस अपान m ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। R हमारा गैस स्थिरांक है, इसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। F फैराडे स्थिरांक है, जिसका मान 96,487 कूलाम मोल इनवर्स होता है। T परम ताप है और जो ln दिया है ये प्राकृतिक लघुगणक है, नेचुरल लॉग, इसे लॉग E भी कह सकते हैं। यदि हम इस इक्वेशन में ठोस अवस्था में, सॉलिड मीन्स ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता को इकाई मान लें, मतलब m सॉलिड इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा EMN प्लस अपान एम इक्वल टू E0Mn प्लस अपान एम माइनस RT बटे NF ln 1/Mn प्लस एक्वस। इस समीकरण को ही कहते हैं नरनष्ट समीकरण। अब हम नरनष्ट समीकरण के आधार पर डेनियल सेल के लिए हम सेल विभव ज्ञात करेंगे। डेनियल सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कॉपर का कैथोड होता है और जिंक का एनोड होता है। कैथोड के लिए यदि हम सेल विभव लिखेंगे तो जहाँ पे m है उसकी जगह Cu और n इलेक्ट्रॉन है तो Cu जो है तो और Zn 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ECU2 प्लस अपान Cu इक्वल टू E0Cu2 प्लस अपान Cu माइनस RT बटे n की जगह 2F ln 1/Cu2 प्लस एक्वस। इसी तरह एनोड के लिए EZn2 प्लस अपान Zn इक्वल टू E0Zn2 प्लस अपान Zn माइनस RT बटे 2 ln 1/Zn2 प्लस एक्वस। अब हम यदि सेल विभव लिखना चाहें तो सेल विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव नहीं, संपूर्ण सेल का सेल विभव होता है E कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस E एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव ये दिया हुआ है ECU2 प्लस अपान Cu माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव EZn2 प्लस अपान Zn। अब ECU2 प्लस अपान Cu की जगह इस पूरे मान को लिख देंगे और EZn2 प्लस अपान Zn की जगह इस पूरे मान को लिख देंगे। E सेल इक्वल टू ECU2 प्लस अपान Cu माइनस RT बटे 2F, ये मान रखेंगे ECU2 प्लस अपान Cu का ln 1/Cu2 प्लस एक्वस। ये माइनस हो गया फॉर्मूले का और फिर हम यहाँ एनोड का मान रख देंगे। अब हम इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब E सेल इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि जो ये
ई जीरो वाले हैं उनको एक साइड कर लें, तो ई सी यू टू प्लस अपान सी यू माइनस ई जीरो जेड एन टू प्लस अपान जेड एन। आर टी बटे टू एफ दोनों में है, उसे कॉमन ले लें, तो माइनस आर टी बटे टू एफ। फिर बचा हमारे पास एल एन एक बटे सी यू टू प्लस एक्वस माइनस एल एन एक बटे जेड एन टू प्लस एक्वस। हम इस यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि एक आर टी बटे टू एफ माइनस है और इसी का यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस एक आर टी बटे टू एफ प्लस में है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं लॉ। अब आगे देखते हैं ई सेल इक्वल टू, हम इस संपूर्ण पद को ई जीरो सेल लिख सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस आर टी बटे टू एफ। एक फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बटे एन। इस पूरे को माने लॉग एम और इस पूरे को माने लॉग एन, तो एल एन एक बटे सी यू टू प्लस एक्वस और अपान आ जाएगा एल एन एक बटे जेड एन टू प्लस एक्वस। अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो एक बटे सी यू टू प्लस एक्वस मल्टीप्लाई जेड एन टू प्लस एक्वस अपान वन हो जाएगा, तो वन का कोई मतलब नहीं, तो ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी बटे टू एफ एल एन जेड एन टू प्लस एक्वस अपान सी यू टू प्लस एक्वस। अब हम ये देखते हैं कि जो ई सेल है वो जेड एन टू प्लस और सी यू टू प्लस की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि हम जेड एन टू प्लस की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो ई सेल का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। वैसे तो बढ़ना चाहिए क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती हैं, परंतु इसके बढ़ाने से घटेगा क्योंकि ये माइनस है, और इसके बढ़ाने से बढ़ेगा क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, परंतु माइनस का साइन लगा हुआ है। अब हम देखें कि इस ln को, नेचुरल लॉग को, यदि हम प्राकृतिक लघुगणक को यदि हम log 10 में बदल लें तो log 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुणा करते हैं और आर टी और एन और एफ के मान रखते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल, यहाँ पे था एल तो एल की जगह log 10 में बदलने के लिए 2.303, आर का मान है 8 ये आर है, आर का मान 8.314, ताप परम ताप होता है 298 केल्विन इंटू एन का मान 2, एफ का मान 96,487। अब हम एल की जगह log 10 या log बस लिख सकते हैं, तो ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल, इस संपूर्ण पद का मल्टीप्लाई कर दें, हमें ये याद रखना इतना आएगा 0.059 अपान 2 log जेड एन टू प्लस अपान सी यू टू प्लस। मतलब हम इसे log में लिख सकते हैं जब ln को, नेचुरल log को log 10 में बदल लें। log 10 भी लिख सकते हैं और log भी लिख सकते हैं। ये है डेनियल सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव। माना कोई अभिक्रिया है, इसके लिए हम क्या निर्दिष्ट समीकरण लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखा है एनोड वाला और यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड वाला। ये याद रखना है कि यदि यहाँ माइनस हो तो एनोड वाला ऊपर और कैथोड वाला नीचे। तो हम पढ़ चुके हैं कि एनोड हमेशा बाईं ओर होता है, कैथोड हमेशा दाईं ओर। जब हम अब इसको देख के लिख सकते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी बटे 2f या 0.059 बटे 2 भी लिख सकते हैं। एल एन लिखा इसलिए आर टी बटे 2f। ये हो गया एनोड वाला ऊपर और कैथोड वाला नीचे। इस प्रकार एक समीकरण बन सकता है कि ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन एनोड अपान कैथोड। और यदि हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो उत्पाद को हमेशा ऊपर और अभिकारक को नीचे। तो ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी बटे एन एफ, सी का सांद्रण सी ऊपर, डी का सांद्रण डी, ए का सांद्रण ए और बी का सांद्रण बी। इसे ही कहते हैं निर्दिष्ट समीकरण।